welcome to CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter first of geography. और चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया होगा, हमारे पर्यावरण के विभिन्न संघटक। हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, उससे आगे के टॉपिक पर आज हम विचार करेंगे। देखिए, पर्यावरण जो है वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्यों होता है, रीजन क्या है उसका? क्योंकि पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं वो समय के अनुसार अलग अलग समय पर बदलती रहती हैं। कहीं पर कभी जलवायु के कारण, कभी मौसम के कारण, तो कभी भौतिक और जैविक जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनके कारण पर्यावरण बदलता रहता है। कभी भी एक जैसा नहीं होता और बदलने की जो गति होती है वो कभी तेज और कभी मंदी भी हो सकती है, क्योंकि यह परिवर्तन जो है ये उस परिवर्तन के कारकों पर डिपेंड करता है कि वो कारक कौन से हैं जिन्होंने पर्यावरण में बदलाव किया है। मौसम और ऋतुएं कभी भी बदलती रहती हैं, हर साल बदलती हैं। मौसम हर साल, हर दिन में 2 बार 3 बार भी बदल जाता है। ऋतुएं हर अपने निर्धारित समय पर 3-4 मंथ के बाद चेंज होती रहती हैं। भूकंप तथा ज्वालामुखी की जो भी क्रियाएं होती हैं उसके कारण भी पृथ्वी का जो स्वरूप है, जो हमारे धरातल की प्रवृत्ति है, स्वरूप है, वो भी बदल जाता है। जब अंदर प्लेटों में हलचल होती है तो उसके कारण कभी ज्वालामुखी आते हैं और कभी भूकंप आते हैं, जिसके कारण धरातल का रूप कुछ होता है, कुछ बन जाता है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूं, टैथिस सागर का। ये टैथिस सागर अभी आपने रीडिंग के दौरान पढ़ा होगा, ये समुद्री स्वरूप था, लेकिन आज ये हिमालय पर्वत का स्वरूप बन चुका है। कभी पृथ्वी पर एक सागर के रूप में विकसित था, लेकिन जब इसके अंदर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं हुई तो ये एकदम से पृथ्वी के भारी प्लेटों के हलचल के कारण ऊपर उठा और एक विशाल हिमालय पर्वत का ये रूप ले लिया। और आज भी ये वलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पर्यावरण बदलता रहता है, मौसम और ऋतुओं के कारण बदलता रहता है, और भौतिक और जैविक जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके कारण पर्यावरण में चेंज होता रहता है। अब जब भी कोई हलचल होगी, कोई चेंज होगा, तो उसका प्रभाव भौतिक और जैविक दोनों ही संकटों पर पड़ता है। पृथ्वी के जो परस्पर निर्भरता है, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है पौधे, जीव जंतु और मनुष्य तीनों मिलकर उस एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें वो तीनों एक आपस में एक तंत्र के माध्यम से आपस में मेल मिलाप से वो एक पारिस्थितिक तंत्र परिस्थितियों के अनुसार ढलते चले जाते हैं। जैसे कि पौधे उत्पादक हैं, पौधे किसी भी चीज को, सबसे पहला जो कारण है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा, यह एक मुख्य स्रोत है। ऊर्जा, पौधे ऊर्जा को प्राप्त करके अपने आप पनपते हैं। कुछ पौधे ऐसे प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उग जाते हैं, उनको ना कोई पानी देता है, ना कोई देखता भालता है, तो वो अपने आप उग जाते हैं। तो उनका कैसे, वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और धीरे धीरे वो जब इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पौधे उत्पादक के रूप में किसी चीज को पैदा करने वाले बन जाते हैं और प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। क्योंकि प्रथम उपभोक्ता, सबसे पहला प्रयोग इन्होंने अपने ऊपर सूर्य की गर्मी को लेकर अपने आप को विकसित करने का किया। उसके बाद दूसरा जो है जिसको हम द्वितीय उपभोक्ता में काउंट करेंगे, वो है जानवरों और पक्षियों को खाने वाले कुछ ऐसे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। 2 उपभोक्ता है, एक प्रथम उपभोक्ता जिसमें हम पौधों को काउंट करेंगे जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उत्पादक होते हैं पहला, और उपभोक्ता बन जाते हैं, अपनी चीज को खुद इस्तेमाल करते हैं। सूर्य गर्मी से उन्होंने अपना भोजन प्राप्त किया और धीरे धीरे बड़े हो गए, तो प्रथम उपभोक्ता हो गए, किसी भी चीज को प्राप्त करने वाले। जो दूसरे उपभोक्ता पक्षी और जानवर हुए जो पौधों को खाते हैं। और तीसरे, अगर कोई पूछ ले आप घटक जीव क्या है, तो ये जितने भी मृत अवशेष होते हैं, जो भी पौधे गल सड़ जाते हैं, उनसे जो भी पोषक तत्व प्राप्त करके दूसरों को और ज्यादा पोषण देते हैं। जैसे कि कहीं पर पेड़ पौधे गल सड़ गए, गिर गए और उनसे खाद बन जाती है,
तो ये पोषक बन गया, और पोषक कृषि में मदद करते हैं। तो ये पोषक तत्व बनकर अब घटक जीव दूसरों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, और पौधे तथा मृत अवशेषों को पोषक तत्वों में बदलने वाले किसी भी अवयव को हम क्या कहेंगे? अब घटक जीव। अब प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बीच क्या अंतर है? मानवीय पर्यावरण वो होता है जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने जीवन का विकास करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया। जैसे हम कहते हैं परिवहन, मनुष्य ने अपने यातायात के साधन चलाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, सामान को ढोने के लिए, अपनी सुविधा के लिए तो परिवहन का विकास किया उसने। प्रकृति से हमें परिवहन नहीं मिला, संचार नहीं मिला, जो हम फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। आज आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको हम काम भेज रहे हैं, आप काम ले रहे हैं, तो वो किससे है? संचार के साधनों से। ये संचार के साधन मनुष्य ने क्यों बनाए? अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, ताकि उसका काम कहीं से भी रुके ना, और वो अच्छे से अपनी दिनचर्या जो है रूटीन वर्क में चलती रहे। हमें किसी से बात करनी है, हमें कोई सूचना देनी है, तो हम किसके थ्रू लेते हैं? संचार के साधनों। ये परिवहन हो गए, संचार के साधन हो गए, सड़कों का निर्माण हो गया, ये हमने अपनी जो भी बस्तियां बनाई है, ये सब क्या है? मानवीय निर्माण, मानवीय पर्यावरण। यानी मनुष्य जो पर्यावरण से कुछ चीजें प्राप्त करके अपने जीवन को और बेहतर बनाता है, और विकसित बनाता है सारी सुविधाओं को लेने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? मानवीय पर्यावरण, जिनका उपयोग मनुष्य ने अपने जीवन को सुख करने के लिए किया। और मैंने उदाहरण कौन से बताए? बस्तियां हो गई, परिवहन हो गए, और संचार हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण पर। प्राकृतिक पर्यावरण जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिन भी चीजों का निर्माण हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से करते हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, भूमि है, जलवायु है, मृदा है, और वन्य जीव जंतु हैं। ये सब प्राकृतिक चीजें हमें ये प्रकृति से ही एक उपहार के रूप में भगवान ने हमारे पास उपलब्ध कराई है। इस प्रकार क्वेश्चन आपका बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में अंतर बताइए। आज आपको यहीं से लिखना था, इससे पहले के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप क्लास में कर चुके थे, तो आज आपका 6 क्वेश्चन मैंने ये कराया है। और थोड़ा सा ये बेस था जो मैंने समझाया, आज आपको ये सब कुछ अपने फेक नोटबुक में आपको राइट करके रखना है, और साथ साथ याद करते रहना है, ताकि आपका काम रुके नहीं। आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर की सीरीज डालकर आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में क्या अंतर है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। इसको आप चाहो तो नोट करो, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इससे आगे की उस पर प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। आज हम बस पारिस्थितिक संतुलन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, दोनों के बारे में आपको पता हुई, दोनों चीजें लिख लेना। अगर आपको यहाँ से कुछ चीज किसी चीज में डाउट है तो आपके पास बुक है, बुक से भी आप लिख सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर